नमस्कार स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जो 12 टेंस होते हैं उन 12 टेंसों में से दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस टेंस को पहचान से लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट रूल तक बारीकी से समझते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का करना या होना पाया जाता है और हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान, पहचान। इसकी पहचान हो जाएगी इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में, भूतकाल में काम का करना, काम का करना या होना पाया जाता है। काम का करना या होना पाया जाता है, पाया जाता है। और हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में ता था, ता था, ती थी, ते थे या बड़ा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। तो दोस्तों ये इसकी पहचान हो गई। इस टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब इसके रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हो जाएगा सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो उसको बनाने के लिए जो आर्डर होगा, तो आर्डर में आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब 2 को वर्ब सेकेंड के नाम से जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह अपने स्कूल में
वह अपने स्कूल में पढ़ता था। तो ये बन जाएगा ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रीड की सेकेंड फॉर्म रीड ही होती है। तो ही रीड अपने स्कूल में, तो इन ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज और स्कूल की अंग्रेजी स्कूल। ही रीड इन हिज स्कूल। तुम्हारे, अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे भाई ने एक नई कार खरीदी। इसमें बड़ी आ गई लास्ट में, खरीदी। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा योर ब्रदर। सेकेंड फॉर्म बाई होता, बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। योर ब्रदर बॉट आ न्यू कार। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, लखन ने बाजार में 2 किलो आम बेचे। लखन ने बाजार में 2 किलो आम बेचे। तो इसमें सब्जेक्ट है लखन, तो पहले आ जाएगा सबसे पहले लखन। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो बेचना सेल होती है, तो सेल की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। लखन सोल्ड, क्या बेचे? 2 किलो आम। तो लखन सोल्ड 2 kg ऑफ मैंगोज। कहाँ पे? बाजार में, तो इन द मार्केट। तो इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, इसके लिए रूल हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, उसके बाद नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। क्रिकेट नहीं खेलता था। तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी मैं, यानी आई के सबके साथ डिड नॉट, तो डिड नॉट
खेलना की होती है प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वे झूठ नहीं बोलते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, बोलते थे। तो ये बन जाएगा दे डिड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा रमेश ने हमें कहानी नहीं सुनाई, नहीं सुनाई। तो ये बन जाएगा रमेश डिड नॉट टेल अस आ स्टोरी, रमेश डिड नॉट टेल अस आ स्टोरी, रमेश ने हमें एक कहानी नहीं सुनाई। रूल नंबर इसका पहला था ये। इसका रूल नंबर दूसरा हो जाएगा, यदि निगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं शब्द आए तो डिड नॉट की जगह पर नेवर आता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यदि निगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं शब्द आए तो डिड नॉट की जगह पर नेवर तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इसी की तरह जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम यही हो जाएगा। जहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है वहाँ पे नेवर आ जाएगा और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो इसके लिए आर्डर बन जाएगा, आर्डर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वे कभी सब्जी नहीं खरीदते थे, वे कभी सब्जी नहीं खरीदते थे। तो ये बनाएंगे इसको, दे डिड नॉट की जगह पर नेवर आ जाएगा, दे नेवर, खरीदना की बाई होती है तो बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, दे नेवर बॉट वेजिटेबल, दे नेवर बॉट वेजिटेबल। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। तो ये बन जाएगा आई नेवर टोल्ड अ लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई इन माई entire entire लाइफ। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में वही नियम है जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में थे, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम है। तो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल, क्या वह एक किताब पढ़ता था? क्या वह एक किताब पढ़ता था? क्या तुमने झूठ नहीं बोला? क्या तुमने झूठ नहीं बोला? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुमने झूठ नहीं बोला? वे सब्जी कहाँ बेचते थे? कहाँ बेचते थे? वह लड़का अपने गांव क्यों नहीं जाता था? दादाजी कौन सा अखबार पढ़ते थे? दादाजी कौन सा अखबार पढ़ते थे? पढ़ते थे। वह कितने सेब खरीदता था? वह कितने सेब खरीदता था? उन्हें गणित कौन पढ़ाता था? बाजार से सब्जी कौन लाया? तो ये कुछ वाक्य हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनको बनाने के लिए जो रूल होते हैं, पहला रूल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। मतलब ये 4 तरह के रूल पर आधारित सेंटेंसेस हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले नंबर में पहला और दूसरा के लिए जो रूल बनेगा वो हो जाएगा, सबसे पहले डिड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तीसरे चौथे के लिए जो रूल है उसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस
ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पांचवें और छठवें के लिए जो रूल है, पांचवें और छठवें के लिए जो रूल है उसके लिए पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस इसके साथ रिलेटेड नाउन आ जाएगा, रिलेटेड नाउन प्लस डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट तो इसमें वही हो गया, रिलेटेड नाउन ही ऑब्जेक्ट हो जाता है इसमें। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और 7 और 8 यानी 7वें और 8वें के लिए जो रूल होगा वो आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो हु का ही काम, हु जो क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट का काम करता है तो हु आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की सीधा सेकेंड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यही रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का अंतर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर बारीकी से देख लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगभग उसी पर आधारित होता है। तो चलिए अब इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस पहले इस रूल पर आधारित हैं। तो सबसे पहले आएगा डिड, तो यहाँ पे लिख देंगे डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के लिए ही आ जाएगा, डिड ही। फिर नॉट है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो इसमें नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता था, पढ़ता था का मतलब रीड, डिड ही रीड। फिर क्या, एक किताब, तो आ बुक, क्वेश्चन मार्क, डिड ही रीड अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ता था। क्या तुमने झूठ नहीं बोला, तो सेम इसी तरह ये भी बनेगा, डिड तुमने की यू हो जाएगी, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डिड यू नॉट, बोलना की टेल होगी, आ लाई, डिड यू नॉट टेल अ लाई। तो ये दोनों पहले रूल पर आधारित थे। अब तीसरा और चौथा दूसरे रूल पर आधारित है, नहीं इस पर आधारित हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, वे सब्जी कहाँ बेचते थे, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी, तो कहाँ की होती है वेयर। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, तो डिड आ जाएगा, वेयर डिड। फिर वे यानी सब्जेक्ट, तो दे आ जाएगा, वेयर डिड दे, बेचना सेल, वेयर डिड दे सेल, क्या सब्जी, वेयर डिड दे सेल द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, प्लूरल में ही होंगी सब्जी, कई सब्जी होंगी। तो वेयर डिड दे सेल द वेजिटेबल्स, वह लड़का अपने गांव क्यों नहीं जाता था, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाई डिड, वह लड़का की अंग्रेजी दैट बॉय, व्हाई डिड दैट बॉय, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है तो नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। तो व्हाई डिड दैट बॉय नॉट, अपने गांव जाना, तो गो टू अपने की अंग्रेजी हिज बन जाएगी, गो टू हिज विलेज। पांचवा और छठवां इस रूल पर आधारित हैं। दादाजी कौन सा अखबार पढ़ते थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सा और उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन, तो अखबार, तो कौन सा अखबार, तो कौन सा की अंग्रेजी होती है विच, अखबार की न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। फिर इसके बाद डिड आ जाएगा, विच न्यूज़पेपर डिड, दादाजी, तो ग्रैंडफादर, विच न्यूज़पेपर डिड ग्रैंडफादर, पढ़ना रीड, विच न्यूज़पेपर डिड ग्रैंडफादर रीड। वह कितने सेब खरीदता था, तो कितने सेबों को हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी एप्पल्स, कितने सेब,
हाउ मैनी एप्पल्स, फिर डिड ही, खरीदना की बाई, तो BUY, हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही बाई। अब 7 और 8 के लिए ये रूल लिखा हुआ है, बाजार से सब्जी कौन लाया, उन्हें गणित कौन पढ़ाता था। दो वाक्य हैं, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हु ही सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हु, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पढ़ाता था तो हु, टाट, टीच की सेकेंड फॉर्म टाट, हु टाट, उन्हें की देम, हु टाट देम, क्या पढ़ाता था, गणित, हु टॉट देम मैथ्स या मैथमेटिक्स। अगला है बाजार से सब्जी कौन लाया, तो हु, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होती है, तो BROUGHT, हु ब्रॉट द वेजिटेबल बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया।